friends, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about onto function and into function. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं onto function के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल onto function को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. स्टूडेंट्स याद रखना, क्या कहते हैं इसको? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला करते हैं, है ना. तो सर्जेक्टिव फंक्शन आपको याद रखना है, इसका दूसरा नेम है. एंड onto function also known as सर्जेक्टिव फंक्शन. A function f a to b, है ना, हमारी कोई मैपिंग है a से b में, is said to be onto या surjective if it maps every element in a codomain. Every element in a codomain, ध्यान रखना इस बात को. Every element in a codomain to at least one element in the domain A. In other words, for a function f such that a to be onto a surjective for all value of b, है ना, for all value of y belongs to b, then there exists x belongs to a such that fx equals to y. देखिए अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर थ्योरी हमसे क्या कहना चाह रही है. पहले हमारी बात समझिए, फिर थ्योरी पर आएंगे. आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी कि थ्योरी में इसका मीनिंग क्या है और थ्योरी में जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है. आइए हम यहाँ पर देखते हैं. हमारे पास एक मैपिंग है ए से बी में, है ना. उसको अपन को क्या कहना है? ऑन टू फंक्शन कहना है या सर्जेक्टिव फंक्शन कहना है. कब कह सकते हैं? देखिए ये हमारे पास डोमेन, ये हमारे पास कोडोमेन है. ये ए है, ये बी है. सपोज इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट ऑफ x1, x2, x3 एंड x4. ठीक है ना स्टूडेंट्स. और यहां हमारे पास एलिमेंट है y1, y2 एंड y3. ठीक है, y3. चलिए x5 और कंसीडर कर लेते हैं डोमेन में, है ना. डोमेन में हमने क्या किया? x5 को कंसीडर कर लिया. अब यहां से हम देखेंगे कि 1 की इमेज, सपोज दैट x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है और x3 की इमेज भी y2 है, और सपोज x4 की y3 है और x5 की y3 है. तो ये फंक्शन होगा. हाँ ये फंक्शन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंगल इमेज हमारे पास यूनिक इमेज है सबकी. लेकिन आप क्या देख पा रहे हो? देखो फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या है? डोमेन के एवरी एलिमेंट की हमें क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए कोडोमेन में. तो हमें सभी एलिमेंट्स की, देखिए डोमेन के अंदर एवरी एलिमेंट्स की हमें क्या मिल रही है? इमेज मिली है. ये फंक्शन की कैटेगरी है. लेकिन हम बात कर रहे हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन की. तो इसके लिए मस्ट है कि जो कोडोमेन का जो एवरी एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, एवरी वर्ड लगाना जो होगा यहां पर, एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, ठीक है, वह प्री इमेज इन अ डोमेन. मतलब है कि पहले तो हम फंक्शन के लिए जिस तरीके से डोमेन के एवरी एलिमेंट्स की इमेजेस देखते थे, अब क्या देखना है अपने को? कोडोमेन के अंदर, है ना, कोडोमेन के अंदर सभी एलिमेंट इमेजेस हों. किसके? डोमेन के एलिमेंट की. सभी एलिमेंट इमेजेस, दीज आर इमेजेस. जैसे y1 में बोलूं किसकी इमेज है, तो y1 x1 की इमेज है. y2 किसकी इमेज है? y2 x2 की एंड x3 की इमेज है. तो मैं कह रहा हूं कि कोडोमेन के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे, एवरी एलिमेंट बात कही जाएगी फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, है ना, ये सभी क्या हो? हमारी इमेजेस हो. किसके? डोमेन के एलिमेंट्स की. तो अगर ऐसा कहीं आपको फंक्शन में दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोला करते हैं. स्टूडेंट्स अब देखो थ्योरी पे समझते हैं, थोड़ा सा थ्योरी आपको क्लियर होगी थोड़ी बहुत. An onto function also known as surjective function, a mapping f such that a to b, वही हमने ली, एक मैपिंग ली, is said to be surjective if it maps. इसकी जो मैपिंग है वो क्या है? every element in a codomain b to at least one element in the domain. जैसे कि y1 है, उसका लगभग एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है ना. y1 किसकी इमेज है? x1 की. लेकिन y2 दो की. तो उसने बोल दिया ना, एटलीस्ट वर्ड बोला, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट से तो क्या हो? वो डोमेन के रिलेट कर रहा हो, है ना. मतलब y1 क्या है? इज इमेज ऑफ x1, और x1 किसका एलिमेंट है? डोमेन का. तो डोमेन के एलिमेंट से एटलीस्ट वन से, और दो से वन से ज्यादा भी कर सकता है. देखो y2 की x2 हो गई और x3 हो गई. अब जरूर नहीं है दो से ही करे. y2 की हो सकता है मे बी, अगर मैं यहां पर एक और एलिमेंट डाल दूं इसमें डोमेन में, सपोज x6, और मैंने इसका एरो से दिखा दिया, तो ये भी क्या हो गया? y2 की हमारी क्या हो गई? y2 इज द इमेज ऑफ x2
x3 एंड x6, है ना। तो दीज आर इमेजेस, ठीक है। अब देखना है हमें ये जो लैंग्वेज यहां लिखी हुई है, फॉर अ फंक्शन f such that a to b is a onto surjective function for all value of b, यानी कि डोमेन, कोडोमेन। मैंने यहां पर कहा ना all value of, यानी every element of a domain, कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, फॉर ऑल। यहाँ ये जो साइन होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑल का साइन होता है इस तरीके से, फॉर ऑल, फॉर मतलब क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डोमेन, वही तो क्या, फॉर ऑल y, यानी कि इस अकेले y ने b के अंदर आने वाले सभी y टाइप्स के एलिमेंट्स की बात कर दी है ना। देन देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वही बात आ रही है यहां पर, देन देयर एग्जिस्ट, है ना, एटलीस्ट देयर, इस साइन का मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट, यानी कि एटलीस्ट एक डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो y उसकी क्या हो, इमेज हो, y उसकी क्या हो, इमेज हो डोमेन के एक एलिमेंट की, या एक से ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया y2 के लिए x2, x3 और x6 क्या है, y जो है इन सभी की क्या है, इमेज है स्टूडेंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो fx इक्वल y, अगर ये हमने प्रूफ कर दिया fx इक्वल y किसी भी फंक्शन के लिए अगर ऐसा आ जाता है, लेकिन उससे पहले सबसे मस्ट है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए बात हो रही है, हर एक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो डोमेन के एलिमेंट का, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that fx इक्वल y, ये कंडीशन अगर कहीं आ जाती है या हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा फंक्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल पर बात करते हैं। सपोज दैट मैंने एक मैपिंग ले ली f such that नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में, और फंक्शन कंसीडर कर लिया सपोज fx इक्वल्स टू n स्क्वायर, सॉरी नॉट n स्क्वायर, इज x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। और यहां कह दिया फॉर ऑल जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर डोमेन को, है ना, ये डोमेन को बता दिया मैंने। तो देखो आप डोमेन से क्या लोगे, 1, तो अपन ने मान लिया, तो क्या आएगा यहां पर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इट मीनिंग दैट 3 आया, हमने 2 ले लिया, 2 के लिए क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मीनिंग 4 प्लस 2 6 एंड 1 7, इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम 3 के लिए बात करते हैं सपोज, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ले लो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 1 लगाया 2 लगाया 3 लगाया, फंक्शन में 3 लगा के देखते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, है ना, 13 यहां पर आ गया। अगर इस तरीके से हम करते रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे लगाते रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि ये मेरा क्या है, डोमेन, और ये मेरा क्या है, कोडोमेन। तो डोमेन को मैंने ए से रिप्रेजेंट, सॉरी नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट किया है, और कोडोमेन को भी मैंने नेचुरल नंबर के सेट से रिप्रेजेंट किया है। सपोज ये ए मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो भी है ना, डोमेन और कोडोमेन। अब देखिए डोमेन में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरीके से एलिमेंट है। इसमें भी क्या है भाई, 1 है 2 है 3 है 4 है ना, 5 है एंड सो ऑन। में कुछ एलिमेंट और लिख देता हूं, जैसे कि 6 7 और ऐसे आगे करके 13 और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब देखिए 1 की इमेज क्या आ रही है, 3, तो 1 की इमेज आप रिलेट कराइए 1 की इमेज 3 से। अब 2 की इमेज किससे, 7 से, है ना, तो 2 की इमेज 7 से हो गई, ये आपका 7 है। और 3 की इमेज किससे है, 13 से, तो 3 की इमेज 13 से। ऐसे ही 4 की इमेज किसी से होगी, फिर 5 की इमेज किसी से होगी। लेकिन आप देखिए यहां पर जो 1 है, कोडोमेन में जो मेरा 1 है, क्या वो किसी की इमेज है डोमेन के एलिमेंट की? मैंने क्या बोला कि जो मेरा 1 यहां कोडोमेन में है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज है जो कि डोमेन में हो, ऐसा नहीं हो रहा। 2 भी देखोगे, 2 भी एक कोई इमेज बन रही है, नहीं बन रही, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, ना यहां पर 4 है ना 5 है, यानी कि लॉट्स ऑफ एलिमेंट इन अ कोडोमेन, है ना, दिस इज ऑल आर नो इमेजेस, है ना, ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो ये सभी क्या है, ये कुछ जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स से होंगे, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, और बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर जो इमेज ही नहीं है डोमेन के एलिमेंट की। जबकि हमने ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कहा था
कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, है ना, मतलब कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या हो, इमेजेस हो डोमेन के एलिमेंट्स की। तो यहां पर तो आपका बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इमेज है ही नहीं कोडोमेन के केस में। तो इस केस में ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज मैंने ले लिया f such that r2r, है ना, ये मैंने ले लिया f such that r2r, एक मैपिंग ले ली। और चलो आप इस फंक्शन को जानते हो, fx इक्वल sin x ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, fx इक्वल टू sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, यहां जो x है वो क्या है, एंगल्स हैं आपके, है ना, क्योंकि यहां पर क्या आते हैं आपके एंगल्स आते हैं। तो सपोज x एक्सिस पूरी मेरी क्या है, एंगल्स हैं। और sin x पर जो y मिलेगा मुझे वो क्या है, मेरे इमेजेस का सेट बनता है जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरा का पूरा, है ना, जो कोडोमेन है वो पूरा y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि sin x जो है वो आपका उसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि साइन की वैल्यू मिनिमम -1 फाइंड होती है और मैक्सिमम मेरी 1 फाइंड होती है बेटा, है ना। इस तरीके से फंक्शन मेरा साइन का चलता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x या x बिलोंग्स टू फॉर ऑल r के लिए ये मेरा फिक्स है। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर, तो चलिए यही देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा इन नंबर्स को, है ना। अब देखिए कोडोमेन में क्या है, मेरा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया ना। ये अगर सेट ऑफ रियल नंबर हो गया आपका, तो फिर इमेज क्या मिल रही है, इमेजेस का सेट क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। इसका मतलब यहां 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, इन बिटवीन में बहुत सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ऐसे चलता रहेगा। यहां पर 1 होगा आपका, यहाँ 2 होगा, ये -1 है, ये +1 है ना, ये 3 होगा, इस तरीके से। और 1 2 के बीच में और 2 3 के बीच में भी बहुत सारे हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर हमारे लाई करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी इस फंक्शन के लिए, तो बेटा जो मेरी रेंज का सेट है वो -1 से 1 के बिटवीन है, यानी कि ये इतना पार्ट क्या है, मेरा रेंज का है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट ले लो, है ना, एनी एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से, एनी एलिमेंट, चाहे आप रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, कैसा भी ले लो, उन सब की इमेजेस इन बिटवीन ही मिलने वाली है -1 to 1। ठीक है, -1 मिल सकती है या -1 से बड़ी हो सकती है, या 0 हो सकती है, 0 से और बड़ी हो सकती है। मैक्सिमम कहां से हो सकती है, साइन के लिए 1 हो सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। और एवरी एलिमेंट की इमेजेस यहीं इसी के अंडर मिलेगी, है ना, इसी के अंडर -1 to 1 हो जाएगी। तो फिर इन एलिमेंट्स का तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बेचारे रह गए, ये तो किसी की इमेज बन ही नहीं पाए। और जब ऐसा होता है कि कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो कि इमेज नहीं होता डोमेन के एलिमेंट की, तो उस कैटेगरी में फंक्शन को ऑन टू नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन जो होता है वो ऑन टू वो भी नहीं होता आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब एक बात आती है, वो ये वाली है, यहां बैक में जाते हैं कि fx इक्वल y के लिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। यहां देखते हैं, इसको सबको इरेज कर देते हैं हम। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने ले लिया f such that, है ना, r2r such that fx इक्वल्स टू 2x + 1। देखिए ऑन टू को प्रूफ करने का, है ना, एक पैटर्न देख लीजिए। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो fx दे रखा है उस ये y होता है, तो y इक्वल 2x + 1 कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसको y बोलते हैं fx को। चलिए अब क्या करना है, यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेनी है। सेकंड स्टेप क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लीजिए। तो देखो 1 इधर आएगा, तो y - 1 इक्वल 2x, क्योंकि मुझे x चाहिए तो 2 को डिवाइड में कर देंगे, तो y - 1/2
2। ये क्या हो गया, ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मेरे को ऑन टू प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा fx इक्वल्स टू y फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट, मैं लिख देता हूं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी कि डोमेन, कोडोमेन, है ना, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यही लिखा गया था, यानी कि डोमेन, ठीक है। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, मेरे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू y के लिए इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां रख देंगे fx इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे 2, है ना, y माइनस 1 ओवर 2, देखिए y माइनस 1 ओवर 2, x की यहां पुट कर दिया, x की वैल्यू प्लस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, fx इक्वल, तो क्या आया, fx इक्वल y आया। इसका मतलब देखिए हमने प्रूफ कर दिया, हो गया हमारा काम, ठीक है, लेकिन इसने एक बहुत डीपेस्ट बात है, वो बात ये है कि आप y की वैल्यू डोमेन से निकालिए, कोडोमेन से निकालिए। सपोज y की वैल्यू नेचुरल नंबर के लिए कुछ भी हो उसे उठा लीजिए, है ना, हमने y की वैल्यू 1 निकाल दी, है ना, अब उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके 2 का डिवाइड दे दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो fx इक्वल y पर मैपिंग अगर वो होगा तो जरूर x मिलेगा। x कैसा मिलेगा बेटा, x ऐसा मिलेगा जो जो डोमेन में लाई करता हो, है ना। सपोज मैंने यहां पर 2 लगा दिया, 3 मान लेते हैं, है ना, यहां पर 3 मान लेते हैं, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट 1, है ना, तो रियल नंबर के सेट में क्या 1 लाई नहीं करेगा, क्योंकि रियल में रियल से ले रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने क्या एलिमेंट उठाया, यहां से हमने उठाया 3, तो मतलब 3 इज अ इमेज ऑफ 1, 3 इज अ इमेज ऑफ 1, तब हम क्या कहेंगे, f1 पर हमें क्या मिल रहा है 3, तो fx पर हमें क्या मिल रहा है y, तो ये जो मैंने निकाला है एज अ जनरल निकाला है कि डोमेन के हर एक, देखो सेट ऑफ रियल नंबर जो है मेरा बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट नंबर्स है, उसके अंदर क्या मैं हर एक को इस तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, प्रैक्टिकली इन जनरल लेना होगा। इन जनरल में मैं ये जो y है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी, ये जो y है वो ऑल वैल्यू ऑफ कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो ये दिखाती है कि दिस इज द इमेज अंडर द मैपिंग f, है ना, ऑफ डोमेन x, यानी कि ये x की क्या है, इमेज है y फॉर ऑल, है ना। इसी टाइप से आप y की वैल्यू कुछ और रख के देखिए, सॉल्व कीजिए, यहां से x मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जो x मिलेगा उसकी इमेज ये एलिमेंट होगा जो आप यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे। इसी तरीके से मैं आपका ऑन टू फंक्शन देख सकता हूं कि मेरा फंक्शन है या नहीं है ना। और ये वाली मैंने जो बात बोली थी आपको क्लियर करेगी, वो भी हमने आपको क्लियर कर दी। अब बाय द ग्राफिकल देखते हैं कि लॉजिक क्या है, बाय द ग्राफिकल पैटर्न देखते हैं, और मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए ग्राफिकल पर आते हैं, बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने एक्स एक्सिस लिया, है ना, और सपोज मैंने वाई एक्सिस लिया, और सपोज मेरे पास कर्व कुछ इस तरीके से है ना, मेरे पास कुछ कर्व है। अब ये एक्स है, ये वाई है, मुझे क्या करना है, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मीनिंग क्या है कि यहां पर एक्स वाई की वैल्यूज होंगी, है ना, वाई की वैल्यूज होंगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डोमेन मेरा ये है, कोडोमेन मेरा ये है, तो मुझे ये तो चेक करना है कि यहां जो वाई बैठा हुआ है, यहां जो वाई बैठा हुआ है कोडोमेन में, है ना, वो डोमेन के किस एलिमेंट की इमेज है। या तो एक एलिमेंट की हो सकती है या एक से, सपोज मैंने y1 ले लिया, है ना, तो y1 जो है इमेज है x1 और x2 की। अब सपोज y2 लिया यहां पर, वो मैंने कह दिया ये x3 की इमेज है सिर्फ, है ना। तो इस टाइप से मुझे क्या देखना है, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी चलेगा कि y2 इज द इमेज ऑफ x3 या y1 इज द इमेज ऑफ x1 एंड x2। तो यहां पर हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मीनिंग है कि यहां पर हम y की वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर हम जितना भी मेरा डोमेन में एलिमेंट आएंगे
वो कोडोमेन में जो एलिमेंट आते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहले मेरी इतनी बात समझिए, और मैं चेक करूंगा कि ये लाइंस कर्व को या तो एक पॉइंट पर कट करें या दो पर या उससे ज्यादा। तो बोल सकते हैं कि एक्स के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो कर्व को मोर देन वन पॉइंट पर कट करता है, वन या वन से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करता है, तो फंक्शन विल बी ऑन टू, ठीक है, बाय द ग्राफिकल पैटर्न। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि सपोज मेरा जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरीके से मेरा जो कर्व है, कैसे लेता हूं, ऐसे समझिए। देखिए मैं यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं और एक और फंक्शन बनाते हैं। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मैंने थोड़ी देर के लिए जो ग्राफ लिया वो ले लिया आपका इस तरीके से e की पावर x का, y इक्वल्स टू e टू दी पावर x का ग्राफ ले लिया। लेकिन मैंने जो मैपिंग दिखाई है यहां पर f(x) f such that मैंने दिखा दिया है I टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी दिखा दिया। देखिए अब मेरे यहां कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 0 टू इंफिनिटी, है ना, 0 से इंफिनिटी पर ये मेरा कोडोमेन है। तो एक बात बताइए, क्या मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स के पैरेलल है, यहां पर करने की कोशिश करूंगा? भाई करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करूंगा? मुझे तो अपने कोडोमेन में काम करना है। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सब इमेजेस बन जाए किसके, डोमेन के एलिमेंट्स की। तो मेरा कोडोमेन में जब एक्स एक्सिस के नीचे यहां पर नेगेटिव पोर्शंस है ही नहीं, तो मैं यहां पैरेलल लाइंस ड्रॉ क्यों करने लगा? मैं तो अपने कोडोमेन में करूंगा, और कोडोमेन में अगर वन या वन से ज्यादा पॉइंट्स पर अगर मेरा कर्व कट होता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू हो जाएगा। हाँ, अगर फंक्शन में ये कह दिया r टू r, इसी फंक्शन के लिए y इक्वल्स टू e की पावर x के लिए मैंने कह दिया r टू r। अब क्या है, मेरा कोडोमेन पूरा है, y एक्सिस है कोडोमेन। अगर अब मैं लाइन ड्रॉ करूं ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे जो है ना ये लाइंस, ये इनफाइनाइट लाइंस ऐसी हैं जो इस कर्व को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, कभी भी ऑन टू नहीं होगा। ये किस केस में होगा, इस केस में होगा अगर आप अपने कोडोमेन्स में लाइंस एक्स के पैरेलल ड्रॉ करते हो और कर्व को वन या वन से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अपने कोडोमेन में एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर कोई भी कर्व उन पैरेलल लाइंस को कट नहीं कर पाते, या पैरेलल लाइंस उन कर्व को कट करती ही नहीं एक भी पॉइंट पर, तो फंक्शन कभी भी आपका ऑन टू नहीं होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ऑन टू फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इनटू फंक्शन पर। बहुत सिंपल है, ऑन टू से बहुत रिलेट करता है, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ में डाला है बेटा। ऑन टू फंक्शन देखिए करना क्या है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, यहां से यहां मेरी कोई मैपिंग एफ हो रही है, और यहां पर मेरा x1 है, x2 है, x3 है, यहां पर एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, y5, है ना। इसकी इमेज सपोज ये दिखा दी, इसकी ये, चलो कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, इस टाइप से, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ऑन टू तो हो नहीं सकता इस मैपिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इमेजेस है ही नहीं, किसके, कोडोमेन के। अच्छा, आप इनको यही बोल सकते हो कि y4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी ये y4 इमेज बन सके या y5 बन सके। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अब ऑन टू नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो फिर बेटा ये इनटू फंक्शन होता है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। मैपिंग f such that a to b is into mapping if there is at least one element in codomain, at least one element in a codomain which is not mirror image of any element in a domain। वही हमने अभी जस्ट कहा कि कोई भी एलिमेंट ऐसा, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा कोडोमेन में रह जाए जो कि मिरर इमेज हो ही ना डोमेन के किसी भी एलिमेंट की, तो उस कैटेगरी में हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इनटू फंक्शंस कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या था, ये आप एग्जांपल ले लीजिए, f such that r से r में हमने एग्जांपल लिया, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं, है ना। आप क्या देख रहे हो, यहां पर नेगेटिव नंबर्स ऐसे हैं
और देखो एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स के लिए, इसी फंक्शन के लिए अगर आर से आर में इमेज लेता तो कोडोमेन में मेरा ग्राफ ऐसा है कि ये इसी टाइप से बनेगा, है ना, इसी टाइप से बनने वाला है। तो x के अपर पोर्शन में यानी कि y की पॉजिटिव वैल्यू में ही मेरी लाइंस पैरेलल ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y, है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज क्या होंगी, ये एक भी किसी भी डोमेन के एलिमेंट की इमेज होंगी ही नहीं। अगर होती तो फिर फंक्शन मेरा ऑन टू ना बन जाता। तो ये द बेस्ट एग्जांपल है, r से r में अगर फंक्शन f(x) = e की पावर x है तो ये इनटू हो जाएगा, और r से 0 to इन्फिनिटी में अगर यही फंक्शन तो फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू और इनटू के लिए मस्ट है बेटा कोडोमेन, है ना, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट अगर इमेजेस हैं किसके, डोमेन के एलिमेंट के, तो बेटा ये ऑन टू होगा। और एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में जो कि क्या है, इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट ऑफ डोमेन की, तो फिर वो फंक्शन आपका ऑन टू ना होके इनटू की कैटेगरी में एग्जिस्ट कर जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इनटू फंक्शन की डेफिनेशन, और हाँ यहाँ पर एक बात ये है कि रेंज ऑफ एफ अगर सबसेट है कोडोमेन एफ का तो फैक्ट है, ये इनटू ही होगा, ऑन टू कभी नहीं हो सकता। कैसे, अगर कोडोमेन का एवरी एलिमेंट इमेज है सपोज इस डोमेन के एलिमेंट का, तो फिर तो कोडोमेन और रेंज का सेट इक्वल हो गया ना। रेंज ऑफ एफ अगर इक्वल आ जाए कोडोमेन के, है ना, कोडोमेन के अगर इक्वल आ गया तो फिर ये तो आपकी ऑन टू की कैटेगरी हो गई। और अगर रेंज ऑफ एफ जो है छोटा हो सेट, है ना, यानी कि उसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स हो और वो किसका सबसेट हो जाए, कोडोमेन ऑफ एफ का, तो उस कैटेगरी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे जाहिर सी बातें होंगे जो कि इमेज नहीं होंगे डोमेन के एलिमेंट की, तो फिर उस कैटेगरी में इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कह देंगे स्टूडेंट। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारे वीडियो को या चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर में आपके कमेंट से देखकर उसे क्लियर कर देंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।